नमः संस्कृताय। साथियों, हम लोग प्रैक्टिस से दूसरा समाप्त कर चुके हैं। आज हम लोग जो है तीसरा प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। तो यूजीसी नेट परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को ध्यान से देखेंगे। लगभग 10 से 15 प्रैक्टिस सेट का यदि आप अध्ययन करते हैं, यदि आप अभ्यास करते हैं तो परीक्षा में काफी उपयोगी साबित होगा। मित्रों, आप बने रहें यूं ही मेरे साथ और प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से देखें। तो यह तीसरा प्रैक्टिस सेट है जिसका पहला प्रश्न है भू लिट ला टिप और नल प्लस अम। ठीक है, इस अवस्था में जो है कह रहे हैं भू प्लस अ, कह रहे हैं इस अवस्था में इस स्थिति में कार्यम भवति। अब इस स्थिति में जो कार्य होता है वह कैसा होगा? इको यणचि से यनादेश होगा कि कह रहे हैं लिटि धातु अभ्यास से इति द्वित्वम होगा, अथवा यहाँ भूव उगलुंग लिटो से इति उगागम होगा, उक्कागम, अथवा सार्वधातुकार धातु कयो इति गुणा। भुवो भुवु लुंगी लटो अच्छा, इति भूव उगागमः। उगलुंग लिटो कहने का अर्थ है जो यहाँ भूव उगलुंग लिटो ये है, इस सूत्र से भू धातु को उक का आगम हो लुंग और लिट का अच परे होने पर। ठीक है, तो यहाँ पर सी नंबर ये आंसर सही होगा, बिल्कुल। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। स्नात्यनेन स्नानियम चूर्णम इत्यत्र स्ना धातो विधीयमान अनीय प्रत्यय कस्मिन् अर्थो भवति? करने। करणे। डी नंबर सही है। स्ना धातो विधीयम आनियर प्रत्यय जो है यहाँ करण अर्थ में होता है। आगे बढ़, नेक्स्ट प्रश्न। चतुरश्चयताद्य क्षरलोपश्च वार्तिक है। ठीक है, इति अस्य किम उदाहरण, इसका उदाहरण क्या है? तुरीय। तुरीय, सही है। चौथा प्रश्न। पच धातु है, सप प्रत्यय है। ठीक है, विकरण होता है सब, पच सप प्लस अ है। ठीक है, और सत्री फिर अत बनता है पचत। यहाँ पर कह रहा है जो पचत जो ये है उसके बाद आगे फिर लगेगा सूत्र। तो इत्यत्र स्त्रियाम केन सूत्रेण कह प्रत्यय, स्त्री विवक्षा में जब हम स्त्री शब्द बना देंगे तो प्रत्यय कौन सा होगा? उगितस्य इति ङीप्। उगितस्य से ङीप प्रत्यय होता है, ङीप में ही बसता है। ठीक है, क्योंकि उगितस्य सूत्र का वृत्ति है उगिदंतात प्रातिपदिका स्त्रियाम ङीप साथ, माने उगित प्रत्यय जिस प्रातिपदिक के अंत में हो उससे स्त्री बोधन के लिए ङीप प्रत्यय होता है। ङीप प्रत्यय के ङकार और पकार की संज्ञा होता है, ई शेष बसता है, जिससे पचंती हम लोग बनाते हैं ना, पचंती दिव्यंती। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कितना? 4 नंबर का ए। ए, सही है। नेक्स्ट चलते हैं, पांचवा प्रश्न। पाणिनीय शिक्षानुसारम वर्णानाम उच्चारणम करें, वर्णानाम उच्चारण स्थानानि कति सन्ति, कितने हैं उच्चारण स्थान अष्टो। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार? अष्टो। अष्ट, अष्टो अर्थात 8, 8 हैं उच्चारण स्थान। ठीक है, सही है। छठा प्रश्न। कैंटुम वर्ग से भाषा, लैटिन भाषा। हाँ, लेकिन जो है कैंतुम वर्ग की भाषा है। भारतीय परिवार को 2 भागों में बांटा गया है, कैंतुम वर्ग और शतम वर्ग। मूल भारतीय भाषा के शब्दों में जहां अंत में न या म ध्वनि है, कैंतुम वर्ग में उसके पूर्व एक स्वर आ जुड़ता है तथा न या म ध्वनि सुरक्षित बनी रहती है। लैटिन में हम कहते हैं डेकैम, डेक एम अर्थात 10। सातवां प्रश्न है। संस्कृत भाषा या घ ध भ वर्णा जर्मनिक भाषायां भवति, जर्मनिक भाषा में क्या होता है? क द प। हाँ, यही जो है संस्कृत भाषा का जो घ ध भ है, ये जर्मनी भाषा में
क द प में बदल जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ है जो ये हम घ ध भ ग द ब क त प इन्हीं को क्रमशः जर्मनी भाषा में, ठीक है, घ को ग हो जाएगा, ध को द होगा, भ को ब, ग को क, द को त और ब को प। प को ख हो जाता है, त को थ हो जाता है, प को प हो जाता है जर्मनी भाषा में। घ नंबर प्रश्न, विश्वामित्र नदी संवादो वर्तते। ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डले ऋग्वेद के तृतीय मंडल का जो 33वां सूक्त है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त के नाम से जाना जाता है। बहुत वीवीआई प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? बी ऋग्वेदस्य तृतीयमण्डले तृतीय मंडल है, शोभनम। 9वां प्रश्न है, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति समुक्तम्। बृहदारण्यकोपनिषद। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति, यह उक्ति बृहदारण्यक उपनिषद का है, बिल्कुल सही है। 10वां प्रश्न, उपनिषदा प्रतिपाद्यते। ज्ञान कांडम। हाँ, उपनिषदों के द्वारा जो है ज्ञान कांड का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए यहाँ जो आपने कहा ज्ञान कांडम, सही कहा, बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न 11वें प्रश्न की ओर। इसे समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। वेदस्य अपौरुषेयत्वं स्वीकरोति। विल्सनः। डॉक्टर विंटर नित्स वेद के अपौरुषेयत्व को स्वीकार नहीं करता। भारतीय परंपरावादी विद्वान वेदों को अपौरुषेय एवं नित्य मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विल्सन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, मैक्स मूलर मतानुसारम ऋग्वेदस्य कालः वर्तते। 1200 ईस्वी पूर्व। प्रोफेसर मैक्स मूलर ने सन 1859 ईस्वी में जो है अपने ग्रंथ ए हिस्ट्री ऑफ एंसेंट संस्कृत लिटरेचर, इस ग्रंथ में वेदों के काल निर्णय का प्रयास करते हुए उन्होंने 1200 बीसी को ऋग्वैदिक रचना काल के रूप में स्वीकारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट। तो ए हो गया आंसर ना, बी का 12 का। हाँ। 13वां प्रश्न, बृहत्त्रय्याम अस्य ग्रंथस्य गणना न भवति। किसका गणना नहीं है? कुमार संभवस्य। अनेकार्थ जो किरातार्जुनीय ग्रंथ है, किरातार्जुनीयम से शिशुपालवध और मिस्रीय चरित, बोले इन ग्रंथों का तो गणना होती है, किंतु कुमार संभवम जो है वह बृहत्त्रयी में नहीं आता। ठीक है, 3 नंबर हो गया। 14वां, अकारणाविष्कृत वैर दारुण। ठीक है, अकारणाविष्कृत वैर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायति। अरे दुर्जन से किसको डर नहीं लगता है? दुर्जन से तो सब लोग डरते हैं, इसलिए यहाँ कहा असज्जनात् कस्य भयं न जायति। केन कविना उक्तम्, इस कवि के द्वारा कहा गया। बाणभट्टेन। बाणभट्ट की यह उक्ति है। 15वां, आधारी पद्मेषु तदंग्रिणा घृणा क्व तच्छायलौ पल्लव। अस्मिन् पद्यांशे कस्य सौंदर्यं वर्णितम्? नलस्य। अच्छा, नल का जो है इस पद्यांश में सौंदर्य बताया गया। इस पद्यांश में नल के सौंदर्य का जो है वर्णन होता है। 16वां प्रश्न है, वेद कालस्य निर्धारण भारतीय ज्योतिष परंपरा परिपालिता। बाल गंगाधर तिलक बाल महोदय। गंगाधर तिलक ने वेद काल का निर्धारण भारतीय ज्योतिष परंपरा के आधार पर निर्धारित। सही आंसर है। 17वां प्रश्न, किम सत्यम अस्ति। पिंगला छंद शास्त्रकार। पिंगल जो है वो छंद शास्त्रकार हैं, यह नित्य सत्य है, बिल्कुल। 18वां प्रश्न, मिलान कर देना है आपको, ए बी सी डी में से सही सही मिलान करना है। तो सही आंसर इसका प्रभाकर जी अख्याति, अख्याति। शंकर अनिर्वचनीय ख्याति। बिल्कुल, शंकर अनिर्वचनीय ख्याति। कुमारी लह अन्यथा ख्याति। विपरीत ख्याति। कुमारिल का क्या हो जाएगा? विपरीत ख्याति। विपरीत ख्याति, हाँ। और गौतमा अन्यथा ख्याति। सबकी सब ख्याति प्रसिद्धि जो है आपको याद रखना है। प्रभाकर का अख्याति, शंकर का अनिर्वचनीय ख्याति, कुमारिल जी का विपरीत ख्याति और गौतम का अन्यथा ख्याति।
आगे बढ़ते हैं 19वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो कारणेर कारण ही कार्थ, ठीक है। और फिर है अनत्या सत्या को जनक। घट रूपम प्रति कपाल रूपम। घट रूप के प्रति कपाल रूपम जो है वह असमवायी कारण है, क्योंकि कपाल रूप जो है घट रूप के समवायी कारण के साथ कपाल में समवाय संबंध से रहता है। अतः जो कारण कार्य के समवायी कारण के साथ साथ किसी एक अधिकरण में समवाय संबंध से रहता है, वह उस कार्य के प्रति कारण कार्थ और समवायी कारण होता है। कहने का अर्थ है जो 19 का सी है, घट रूपम प्रति कपाल रूपम, बिल्कुल सही है। 20वां देखो, सांख्ये सर्गा है ना, कतिविधा भवन्ति, अथवा हाँ कतिविधा चतुर्विधा। है, चतुर्विधा। सांख्ये सर्गा चतुर्विधा। 20वां प्रश्न का सही जवाब है चतुर्विधा, क्योंकि एष प्रत्यसर्गो विपर्यय आसक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्यया गुण वैषम्य विमद्दाति तस्य च भेदास्तु पंचशात। कहने का जो है सांख्य कारिका है, सांख्य कारिका के अनुसार प्रत्यय सर्ग, जिसे हम भाव सर्ग कहते हैं, और कर सृष्टि स्थूल रूप से, जो दृक् सृष्टि स्थूल रूप से 4 प्रकार की होती है, जिसे विपर्यय, तुष्टि, अशक्ति और सिद्धि के नाम से जाना जाता है। ईश्वर कृष्ण के अनुसार अवान्तर भेदों के साथ यह प्रत्यय सर्ग 50 प्रकार का होता है। 21वां प्रश्न, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता या मंत्र संख्या वर्तते। 1975। 1975 सही है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता मंत्र संख्या जो है 1975। शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन संहिता में 40 अध्याय है और 303 अनुवाक है, और 1975 मंत्र याद रखेंगे। शिक्षा ग्रंथेषु प्रतिपाद्यते। उच्चारण धर्म। हाँ, शिक्षा ग्रंथों में जो है उच्चारण धर्म प्रतिपाद्यते, शिक्षा को परिभाषित करते हुए आचार्य सायण ने लिखा है, स्वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते उपदिश्यते सा शिक्षा। अर्थात कह रहे हैं स्वर एवं वर्ण आदि के उच्चारण प्रकार की जहाँ शिक्षा दी जाती है अथवा दी जाती हो, ऐसे ग्रंथ को शिक्षा के नाम से जाना जाता है। 22 का सी। 23वां प्रश्न, सत्कार्यवादे उत्पत्ते पूर्वम, करें उत्पत्ते है पूर्व कार्य भवति, क्या होता है? उत्पत्ति सत्कार्यवाद में उत्पत्ति के पूर्व कार्य सदसत होता है। सही है। 23 का आंसर ए। 24वां प्रश्न, सांख्य दर्शने पृथिव्याः प्रादुर्भावः अस्ति। गंध तन्मात्रात्। गंध मात्रात अस्ति। सांख्य दर्शन में पृथ्वी का जो है प्रादुर्भाव व गंध मात्र होता है। सही है। त्रिविधम प्रमाणम विद्यते, कहाँ पे? सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में 3 प्रकार का जो है प्रमाण स्वीकार किया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। याद रखना है कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। त्रिकाल, ठीक है। यहाँ पे शब्द प्रश्न में कभी कभी टाइपिंग, त्रिकालमाभ्यंतरम, त्रिकालम फिर है आभ्यंतरम, तो त्रिकालमाभ्यंतरम करणम। केशव मिश्र मत है। केशव मिश्र जी के मत में जो है करण 3 होते। आगे, अकुह विसर्जनीया नाम उच्चारण स्थानम किम? कंठ। कंठ। सही है। मूर्धन्यो भवति न। ऋटुरसाणाम मूर्धा, तो ऋटुरसाणाम हम लोग क्या कहते हैं? मूर्धा। तो ट वर्ग में ड आएगा ना, ऋटुरसाणाम मूर्धा, या मूर्धन्यो भवति का है।
तो ट वर्ग का ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न जो है वो तो दंत में आता है ना, ऋतुलसानम दंत में आता है। तो क्या हो जाएगा? ड। चलो ड बी वर्गा, इसका बताओ सही आंसर। अंतस्था। हाँ, अंतस्था, जड़ोंतस्था भी बोलते हैं। ठीक है, 30वां, नक्षत्र समुपात गणनया केन वेद कालो निर्धार्यते। बाल गंगाधर तिलक ने वेद काल का निर्धारण किया है। ठीक है, 80 नंबर। आगे बढ़ाएं। निरुक्त ग्रंथे कांड संख्या वर्तते, कितने हैं? त्रीणि। 3 है। निरुक्त ग्रंथ में कांड संख्या 3 है। एक है नैघंटुक, दूसरा नैगम कांड, तीसरा देवत कांड। ठीक है, आगे 32वां, आघातात् गच्छति इति पठ्यते। यम यमी संवाद। हाँ, 10 जो है ना, 10वें मंडल का 10वां, तो यम यमी संवाद सूक्त का है। आघाता गच्छानुतुरा युगानि यत्र जमाय पुनर्न। यम ने कहा है भविष्य में ऐसा युग आएगा जिसमें भगिनियां अपने बंधुत्व विहीन भ्राता को पति बनाएंगी। ऐसा जो है इसमें आया यम यमी संवाद। 33वां प्रश्न, 33वां प्रश्न है अधोंकिता नाम ओ तमसोमा ज्योतिर्गमय जो है यह किस उपनिषद में है? बृहदारण्यक में आया है। बृहदारण्यक में, बृहदारण्यक उपनिषद में अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा मृतम गमय। बिल्कुल बृहदारण्यक उपनिषद का है। 34वां प्रश्न, अधोंकिता नाम समीचीनम उत्तरम चिन्हित, सही सही उत्तर मिलान करना है। तो शर्मा पाणी जो संवाद है तो यह ऋग्वेद का है, 10वें मंडल का। ठीक है, और स्वाध्यायान मां प्रमद, यह किसका है? तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है ना, और कल्पः हस्तः वो आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियम बृहदारण्यक उपनिषद। इस प्रकार से 34 का सी हो जाए। 35वां प्रश्न है प्रतिमा नाटकस्य रचयिता वर्तते, कौन है? भाषः। भास जी प्रतिमा नाटक के रचयिता हैं, महाकवि भास। 36 नंबर, अज्ञात हृदय एवं वैरी भवति सौहृदम इति वाक्यस्य कर्ता वर्तते। कालिदास। कालिदास जी जो है इसके कर्ता है। नेक्स्ट प्रश्न, उपरति इति अस्य को अर्थ। वेदांत सार में उपरति को बताते हुए सदानंद योगींद्र कहते हैं निवर्तिता नाम एतेषां तद व्यतिरिक्त विषयभ्य उपरमणु उपरण उपरणम उपरमणम उपरति, अथवा कहने का अर्थ है विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग, अर्थात अतः अंत इंद्रिय, अंत जो इंद्रिय है बोले मन और श्रोत्रादि बाह्य इंद्रिय, बोले इन बाह्य इंद्रियों को अपने अपने विषय से निवृत्त कर लेने पर श्रवणादि के अतिरिक्त विषयों से इनका उपरत हो जाना, अर्थात फिर से विषयों की ओर प्रवृत्त होने का उत्साह न रह जाने से स्थिर हो जाना उपरति है। अथवा विहित कर्मों का विधि से परित्याग कर देना, अर्थात संन्यास ग्रहण कर लेना ही क्या है? उपरति। तो 37 का डी हो गया। निगृहीतानाम इंद्रियाणाम विषयाकर्षण, है ना, विषयाकर्षणा भाव, इसी को हम कहेंगे उपरति ही। 38वां प्रश्न, कहा जीवन मुक्ति ही, ठीक है, कहा जीवन मुक्ति न स्वीकरोति। नैयायिकः। नैयायिक जो है वह जीवन मुक्ति नहीं स्वीकार करते हैं। 39वां प्रश्न क्या है? अधो निर्दिष्टेषु किम असस्यम अस्ति, है ना। जीवन मुक्ति रेव विदेह मुक्ति।
जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति ही एवं विदेह मुक्ति, अर्थात जीवन मुक्ति ही जो है विदेह मुक्ति है, यह असत्य है। चलो आगे 40वां। अस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवितुमर्हति, किसकी होगी? हरि शब्द हरि हाँ, हरि शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा की जा सकती है अर्थवत धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थात अर्थवत अधातु अप्रत्यय की जो है प्रातिपदिक संज्ञा होती है। 41वां प्रश्न, अग्निचित इत्यत्र उपधा संज्ञा अस्ति। ची वर्णस्य। हाँ, यहाँ पे जो ई वर्ण है ना, ई वर्ण, तो कह रहे अग्निचित में ई वर्ण उपधा संज्ञक है। अग्निचित में जो अग्नि में कहते हैं, अग्निचित में जो ई है अंतिम अंतिम अल की है ना, अलोत्य पूर्व उपधा सूत्र लगता है, अंतिम अल की उपधा संज्ञा होता है। तो क्या उपधा संज्ञा का परिभाषा अलोत्या पूर्व उपधा सूत्र ही है, अर्थात अंत्य अल से पूर्ववर्ती वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। इसीलिए यहाँ पर ची वर्ण जो कर रही हो तुम बिल्कुल सही कर रही हो, क्योंकि अंतिम अल से पूर्व वर्ण है। ई हो गया 41 का डी। अब आओ नेक्स्ट प्रश्न 42वें की ओर। आवाहनम देवानाम और वहनं च हविषाम इति अस्ति। अग्निकर्म। अग्निकर्म, यह मंत्र अग्निकर्म के लिए। रसानुप्रदानम वृत्रवधः इति अस्ति। इंद्रकर्म। इंद्र के कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वृत्रवध था, इसलिए रसानुप्रदानम वृत्रवधः। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका डी। काण्व संहिता वर्तते। शुक्ल यजुर्वेदस्य। शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखाएं, एक वाजसनेय्य और दूसरा काण्व। 45वां, उपमिति ज्ञानम कथम जायते। सादृश्यात्। सादृश्यात्, सादृश्य के कारण उपमिति, उपमिति के कारण को उपमान कहते हैं, और उपमिति का कारण जो है सादृश्य ज्ञान है। 45 का सी। 46, तर्क भाषा अनुसारम किमस्ति नवमम द्रव्यम। आत्मा। तर्क भाषा के अनुसार आत्मा जो है ये नौवां द्रव्य है। पहला द्रव्य क्या है? पृथ्वी, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा तेज, पांचवा आकाश, छठा काल, सातवां दिक्, आठवां आत्मा और नौवां मन। तो नौवां जो है द्रव्य वह मन है, ठीक है। बहुशोभनम, यहाँ विकल्प में नवम द्रव्य मन होना चाहिए, किंतु विकल्प में होना चाहिए, फिर करें किंतु विकल्प न होने से, जब न हो तो विकल्प न होने से कह रहे हैं आत्मा होगा, ठीक है। तो डी हो गया। आगे 47वां, तर्क भाषायाम कति प्रमाणानि। चत्वारि। 4 हैं। कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये 4 क्या हैं? प्रमाण हैं, ठीक है। सांख्य कारिकायाम कीदृशा गुणा। प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। हाँ, 48 नंबर में जो हम पढ़ रहे हैं कि सांख्य कारिकायाम प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः गुणाः प्रत्यप्रति विषादात्मकाः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः। सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण हैं। रजस का प्रयोजन प्रवृत्ति करना, तमोगुण का प्रयोजन नियम करना, ठीक है ना। तो बी नंबर जो कह रहे हैं आप सही है, प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्था। 49वां, सांख्य कारिकायाम कीदृशम कैवल्यम। आत्यंतिक दुख निवृत्ति। आत्यंतिक दुख निवृत्ति ही कैवल्य है। 50वां प्रश्न,
गोपथ ब्राह्मणम केन वेदेन संबद्धम अस्ति? अथर्ववेदेन। अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो बहुत अच्छा, 50 का 80 हो गया। अथर्ववेद से संबंध। ईशोपनिषद केन वेदेन संबद्धा? शुक्ल यजुर्वेदेन। शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। करें बृहदारण्यकोपनिषद और ईशोपनिषद, ये जो है शुक्ल यजुर्वेद। 52वां प्रश्न, मांडुकी शिक्षा कस्य वेदस्य? अथर्ववेदस्य। मांडुकी शिक्षा अथर्ववेद की है। करें मांडुकी शिक्षा जो है एक, दूसरा एक है चाणक्य प्रतिशाख और अथर्ववेद प्रतिशाख, यह सभी अथर्ववेद के ही है। ठीक है, चाणक्य प्रतिशाख, अथर्ववेद प्रतिशाख। 53वां प्रश्न, वीर रस प्रधानम नाटकम इदम? वेणी संगार है ना, वेणी संगार जो जी, है वेणी संगार। तुलसीदास वीर रस प्रधान नाटक। आगे बढ़े। जी। एनम कविनाम इह, एनम कविनाम इह चक्रवर्ती इति वदन्ति। पश्चिम बाण। बाण को कहा गया है ना, कविनाम इह चक्रवर्ती। 55वां प्रश्न, 55 नंबर में है, मिलान करना है। अधस्तन युग्मानाम समीचीनाम तालिकाम विचिनुता। आपको मिलान करना है सही से। ठीक है, तो द्वाविंशति सर्गात्मका 22 सर्ग है, इसमें है नैषधीय चरित। नैषधीय जो महाकाव्य है उसमें कितना सर्ग है? 22। फिर विंशति सर्गात्मक 20 सर्ग किसमें है? शिशुपाल वध में। फिर है 19 सर्गात्मकम, किसमें? रघुवंशम में 21 सर्ग है। और 18 सर्गात्मकम तो किरातार्जुन। 19 मतलब 19, ठीक है ना, 21 बोला गया हमसे। 19 माने एक कम, 20 में एक कम, तो 19 सर्ग है रघुवंशम। नैषधीय चरितम में 22, शिशुपाल वध में 20, रघुवंशम में 19, किरातार्जुनीय में 18। इस प्रकार से डी नंबर यह सही होता है। ठीक है, 55 करना। अब हम नेक्स्ट प्रश्न 56 से पढ़ेंगे, 100 तक चलेंगे, क्योंकि यदि हम 100 तक लेके चलें तो हमें लगता है काफी समय हो जाएगा और आप सभी को देखने में भी आपका ध्यान थोड़ा भटके। मैं चाहूंगा कि आप इसके बाद जो है 56 से लेके 100 तक फिर प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। मित्रों, देखना ना भूलें, 55 तक आपने प्रश्नों का अभ्यास किया है। अब हम भवभूति महाकवि ही जो इमाम निरर गलतारंगिणी है ना, इति वदंती, तो इसको हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही मित्रों, आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। नमो नमः। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम फिर 56 से लेकर के 100 तक चलेंगे। यह मेरा तीसरा, हम सबका यह तीसरा प्रैक्टिस शीट है। तीसरे प्रैक्टिस शीट का हम सब अध्ययन कर रहे हैं। कुछ व्याख्या हम करते हैं ताकि आपको जो है वह प्रश्न आपके मस्तिष्क में बैठ जाए। व्याख्या हो जाने के बाद प्रश्न जो है मस्तिष्क में बैठ जाता है, इसलिए थोड़ा विलंब हो जाती है। साथियों, चिंता मास्तु, अग्रे मिलामः। नमो नमः। जय तु संस्कृतम, जय तु।